जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के बारे में। संविधान क्या है? तो संविधान एक प्रकार का कानून है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कानून, एक संविधान की जरूरत होती है। इसी तरह हमारे भारत में जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का है। तो संविधान के बारे में, अपने देश भारत का संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संविधान में जो है 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद हैं। और जो हमारा संविधान जो है 9 दिसंबर 1946 से ही शुरू हो गया था। प्रथम बैठक जो बुलाई गई थी 9 दिसंबर 1946 का, जिनका अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और फिर 11 दिसंबर 1946 को 2 दिनों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए थे। फिर उसके बाद जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। और जो सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार समिति जो थी सलाहकार, वो BN राव को चुना गया था। तो इस प्रकार से चुने गए थे। और फिर जो ये 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भी आया, तो कैबिनेट मिशन को बुलाया गया था। उनके द्वारा जो है संविधान सभा को बनाने में काफ़ी मदद वगैरह सब जो है मिल रही थी। तो कैबिनेट मिशन को जो है संविधान बनाने के लिए बुलाया गया था। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग कौन थे? अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। ये 3 लोग आए थे हमारे संविधान को जो है बनाने में हेल्प करने के लिए। अब देखिए, संविधान में जो है 22 भाग, 12 अनुसूचियां, 300 अनुच्छेद, यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और संविधान में जो है टोटल 114 दिनों तक चर्चा चली थी। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें 1946 में तो जो है हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और जबकि उस टाइम में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी नहीं हुआ था। तो उस टाइम में जो थे 300 टोटल जो थे 389 लोग थे, 389 लोग थे। और जैसे ही संविधान का जो बंटवारा हो गया, बंटवारा संविधान नहीं, जैसे ही जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो इसमें से लोग कितने लोग बचते हैं? 289। ठीक है, 289 लोग बचते हैं। इसमें से जो हम 5 लोग मर भी जाते हैं तो फाइनल हस्ताक्षर जो होते हैं 284, 284 लोगों का इस पे जो है फाइनल हस्ताक्षर होता है। तो फाइनल हस्ताक्षर कितने लोगों का होता है? 280 लोगों का हमारे संविधान में फाइनल हस्ताक्षर होता है। तो ये कब बन के तैयार हो जाता है? ये 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 के ये बन के तैयार हो जाता है। टोटल कितने लोगों का हस्ताक्षर? 284 लोगों का फाइनल हस्ताक्षर होता है इस पे। लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे 2 महीने का टाइम क्यों लगता है? 2 महीने का टाइम लगा ना। देखिए 26 नवंबर है और यहाँ पे जनवरी है, 2 महीने का गैप है, दिसंबर फिर जनवरी। तो हम लोग थोड़ा सा इतिहास में आते हैं। देखिए, जब 1929 की बात कर रहे हैं, 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो उस टाइम जो अध्यक्षता जो कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता हो रही थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज का मांग रखा। कांग्रेस का अधिवेशन वैसे होते रहते थे। तो 1929 की बात कर रहे हैं, दिसंबर 1929 की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज का मांग रखा। बोला कि अब हमें जो है थोड़ा सा भी जमीन गुलाम नहीं, अब पूरा का पूरा जो है आज़ाद देश चाहिए हमें। थोड़ा सा कहीं जगह जो है गुलाम नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा आज़ाद चाहिए हमें। और उन्होंने कहा था कांग्रेस अधिवेशन के टाइम में, और उसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है कांग्रेस अधिवेशन को। तो उस टाइम में कहा था कि अगला महीने के लास्ट संडे जिस दिन पड़ेगा उस दिन हम अपना तिरंगा फहरा देंगे। तो आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि 19 दिसंबर 1929 का टाइम चल रहा था। तो अगले मंथ कौन सा हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा। और जैसे ही जनवरी होगा, आप लास्ट संडे देखिएगा तो साल भी चेंज होगा ना, 1929 था 1930 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि लास्ट संडे जो है वो 26 जनवरी को पड़ता है। कब? 26 जनवरी को।
लास्ट संडे कब पड़ता था? 26 जनवरी को पड़ता था। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे। स्वाधीनता दिवस के रूप में हर साल मनाते आ रहे थे। स्वाधीनता मतलब होता है कि हम किसी के अब अधीन नहीं हैं। तो सबसे पहले तिरंगा जो फहराई गई थी वो 26 जनवरी 1930 को, और हमारा संविधान जो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हम जो है ये 26 जनवरी को भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इतिहास पता चलता है कि इस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में झंडा फहराते आ रहे थे। तो इसे भी तो छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन हमारा कानून कहता है कि आप जो है किसी के अधीन नहीं है, आप संविधान के अधीन है, कानून के अधीन हो चुके हैं आप, है ना। लोकतंत्र हो चुके हैं, लोगों का अधिकार है, यहाँ पे संविधान का, संविधान के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, है ना। तब तो ये तो गलत हो जाते हैं। तो इसी दिन को बरकरार रखने के लिए 2 महीने का वेट किया गया था, और जब 2 महीने का वेट हुआ तो हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। वैसे 26 जनवरी 1950 को कुछ आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल्स को लगभग जो है वो लागू किए थे, लेकिन पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। अब हम लोग जो है इसमें अनुसूचियाएं, भाग, आर्टिकल्स, इन सब के बारे में हम लोग अब जानकारी, यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा दें। अब कोई बता सकते हैं कि संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 114 दिन तो चर्चा ही हुई थी, बनने में कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था। टोटल इसमें जो खर्च था 63,96,729 रुपए का खर्च लगा था इसमें। टोटल संविधान बनाने में टोटल खर्च लगे थे इतना। समझ, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अब हम लोग अनुसूचियाएं के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची हम लोग पहले जो है 8 ही थे, फिर जो है ये 12 हो गए। 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में। तो अनुसूचियां हम लोग पढ़ेंगे। पहला अनुसूची क्या कहता है? फर्स्ट, वही राज्य की बात कर रहा है कि इतने राज्य होंगे, इतने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ये फर्स्ट अनुसूची कहता है राज्य या केंद्र के बारे में। कि हम जो है जब बना था उस टाइम बोला था तो 29 राज्य 7 केंद्र शासित, अभी जो वर्तमान में कितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इसमें कहा गया है। दूसरा किसके बारे में बात किया गया है? तो दूसरी बात जो हुई है वेतन के बारे में। किसके बारे में? वेतन के बारे में। इतना हल्ला तुम लोग क्यों करते हो रे? इतना हल्ला मत किया करो। दूसरा वेतन के बारे में बात हुआ। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में। चौथी में क्या था? चौथी अनुसूची में ये राज्यसभा के बारे में बताता है कि जो है विभिन्न राज्यों की जो संघ की जो शक्ति होगा वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सदस्यों की संख्या के बारे में बताता है। संख्या के बारे में बताता है ये। पांचवी अनुसूची क्या कहता है? ये SC ST का जो उपबंध दिया गया, SC और ST वगैरह सबका उपबंध इसमें दिया गया अनुसूची में। छठी अनुसूची क्या कहता है? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा जो होता है, इन सबों चीज के बारे में, जाति जनजाति सबके बारे में उपबंध दिया गया है। असम, त्रिपुरा, इन सबों के बारे में दिया गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा। मेघालय भी लिख ही देते हैं, नहीं तो आप बोलेगा छोड़ दिया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां क्या है?
सातवीं कहती है कि संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को, सूची के बारे में दिया गया इसमें। आठवीं में क्या है, आठवीं में तो भाषाएं हैं। नौवीं में क्या गया है, नौवीं में जो है भूमि सुधार के बारे में दिया गया है इसमें, भूमि सुधार। ये सारे जो है अनुसूचियां से बता रहे हैं, राज्य हो गया, वेतन हो गया, शपथ हो गया, संख्या, केंद्र शासित, ये जो है उसकी संख्या के बारे में बता रहा है, SC/ST के बारे में बंद बता रहा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय जनजाति के बारे में बताया, अनुसूची जो है संघ सूची, समवर्ती सूची, इसके बारे में बताया जाता है। से यहाँ पे भाषाएं, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 9वीं सूची में जो है भूमि सुधार के बारे में बताया है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, मिटा दें। 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल दिया गया है, ये बाद में जोड़ा गया था दल बदल। 10वीं अनुसूची में दल बदल, भूमि सुधार की बात, क्योंकि 8वीं अनुसूची थे, सबको बाद में जोड़ा गया था। 9वीं भूमि सुधार हो गया, 10वीं दल बदल हो गए, 11वीं जो हो जाएगा पंचायत हो जाएगा, और 12वीं जो हो जाएगा नगर पालिका, ये हो जाएगा। ये सबको बाद में जोड़ा गया था, 1993 के अनुसार इसे जोड़ा गया था, अब पंचायत और नगर पालिका। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो ये 12 जो है अनुसूचियां हैं। तो आप बताइए, पहली अनुसूची में क्या हुआ, राज्यों के बारे में दिया गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने, उसके बारे में दिया। दूसरी अनुसूची बताइए, जल्दी बताइए, दूसरी अनुसूची आप बताइए, बोले दूसरी अनुसूची किसके बारे में, वेतन के बारे में बताया। तीसरी अनुसूची बताइए, जोर से बोलिएगा, तीसरी अनुसूची बताइए, शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी, चौथी अनुसूची बताइए, चलिए आप लोग बता दीजिए, चौथी अनुसूची बताइए आप लोग। विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की जो है संख्या वगैरह सबकी बात की गई है। और बताइए, 5वीं अनुसूची में बताइए, 5वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति, SC/ST के बारे में बात किया गया। 6ठी अनुसूची बताइए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब में जनजातियों के बारे में बात की गई है। इसके बाद जो है 7वीं अनुसूची बताइए, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में बात किया गया है, राज्य सूची। 8वीं अनुसूची बताइए, भाषा के बारे में। 9वीं अनुसूची बता दीजिए, 9वीं अनुसूची बताइए, भूमि सुधार के बारे में। 10वीं अनुसूची बता दीजिए, 10वीं अनुसूची बताइए, सब बता दिए हैं, दल बदल। 11वीं अनुसूची बताए, पंचायत। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। तो यहाँ तक जो है किसी को कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब लोग जो है समझ रहे हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भाग और उसके आर्टिकल्स, जैसे कि फर्स्ट भाग में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक, वो हम भाग और जो है आर्टिकल्स दोनों को साथ में लेकर के कल से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।